हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर सिंचाई के साधन को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सिंचित क्षेत्र 4 गुना बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो भारत में वर्तमान में 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 38% भाग सिंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी 31.1% है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? तो ये भारत में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 56% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? तो तालाब सिंचाई की भागीदारी मात्र 6% ही है, जो साउथ में होता है। भारत के किस भाग में तालाब सिंचाई किया जाता है? तो अभी मैंने बताया ये भारत के साउथ एरिया में होता है, यानी दक्षिणी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कृषि तालाबों से किया जाता है? तो तालाब से तमिलनाडु में कृषि होता है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है? तो नलकूपों द्वारा सिंचाई यूपी यानी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नहर सिंचाई में कौन राज्य अग्रणी है? तो नहर सिंचाई में अग्रणी राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में कौन राज्य अग्रणी है? कुओं और नलकूपों में गुजरात राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक भाग सिंचित पंजाब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो भारत में ऐसी कोई भी सरिताएं नहीं है जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है, जो हरिके बैराज में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर को किस नदी से जाकर मिलता है? तो राजस्थान में जाकर ये सतलज नदी में मिलता है, अभी मैंने बताया था। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो सतलज नदी से पानी लेती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ स्थित है, अर्थात किस नदी पर स्थित है? तो सारण सिंचाई गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लेता है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी से ही पानी लेता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, मिदनापुर कांगवस्ती नदी सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर, ये रावी नदी पर है, यानी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तों में आप कथन को देखिए। तो पहला कथन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। दूसरा कथन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है, एक दूसरे का कथन दोनों सही है, अर्थात दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा होता है किसके द्वारा? तो ये आपका लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो असिंचित खेती भारत के दक्कन वाले पठार में किया जाता है।